वन स्टार प्रोडक्ट पैक, जिसके अंदर हम आपसे कहते हैं कोई भी शख्स जिसने हमसे एक प्रोडक्ट बाय की कंपनी से, वो हमारा वन स्टार डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है, क्योंकि वो हमारा वन स्टार डिस्ट्रीब्यूटर पैक बाय करता है। वन स्टार डिस्ट्रीब्यूटर पैक का मतलब है एक प्रोडक्ट का खरीदना है। अगर कोई शख्स एक प्रोडक्ट बाय करता है तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है 65,800 रुपए, ये इसकी कॉस्ट है। कंपनी अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में से 15% माइनस कर देती है वो तमाम अखराजात, चाहे चाइना से पाकिस्तान तक चलने में आए हों, पाकिस्तान के प्रोडक्ट पहुंचने के बाद किसी किस्म के एडिशनल एक्सपेंसेस, किसी टैक्स, किसी ड्यूटी, किसी और मद में आए हों, फिर उसके बाद उसको स्टॉक यानी वेयर हाउस में रखने के ऊपर, क्योंकि वेयर हाउस में तो एक बार शिपमेंट आ गई तो वेयर हाउस में ही है ना, उधर रखी हुई है, तो वेयर हाउस के एक्सपेंसेस भी हैं। वेयर हाउस के ऊपर यूटिलिटी यानी कोई अगर बैठा हुआ है, गार्ड बैठा हुआ है, कोई और वहां पर वेयर हाउस इंचार्ज बैठा हुआ है, तो उसकी पंखा या कोई भी चीज चल रही है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस भी हैं। इस मद में बिकने तक कोई भी खर्चा किसी प्रोडक्ट पर आता है तो कंपनी 15% माइनस कर देती है ईच प्रोडक्ट कॉस्ट में से। तो भी बाकी जो 85% बचता है वो है एक्चुअली इस कंपनी के अंदर, इस बिजनेस प्लान के अंदर तमाम तर कैलकुलेशन की बेस, तमाम एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो पैसा बचता है 85%, उसके ऊपर कंपनी का प्रॉफिट, आपका कमीशन, तमाम तर चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, जिसे हम कहते हैं बिजनेस वैल्यू। क्या कहते हैं जी? बिजनेस वैल्यू। बिजनेस वैल्यू, बिजनेस वैल्यू है 85% ऑफ कॉस्ट। तो 65,800 का बिजनेस वैल्यू कितनी बनेगी? 55,930 रुपए। ये बिजनेस वैल्यू है वन स्टार पैकेज की। और एक प्रोडक्ट सेल होती है तो उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं, पीवी, पॉइंट वैल्यू। एक प्रोडक्ट के पॉइंट वैल्यू से कितने? 200। पीवी आपके सामने लिख दिया मैंने, वीवी सामने लिख दिया। एक बात अच्छे तरीके से समझा दूं, जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा होता हूं किसी को से कहता हूं, एक बात मैं शुरू में इस वक्त आपको बता रहा हूं, मैं यहाँ जितनी कैलकुलेशन करूंगा, जितने बोनस आपके सामने कैलकुलेट करूंगा वो इस पर होंगे। ये जो पीवी है इसके ऊपर बोनस कैलकुलेट नहीं होगा, इसके ऊपर रैंक्स बनते हैं, डेजिग्नेशन देखे जाते हैं। ठीक है, बोनस किस पे कैलकुलेट होता है? बिजनेस वैल्यू। अगर किसी शख्स ने एक वक्त में 2 प्रोडक्ट बाय की हैं तो वो हमारी कंपनी का 2 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है, क्योंकि उसने 2 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर पैकेज बाय किया। तो अगर एक प्रोडक्ट 65,800 की है तो 2 प्रोडक्ट इस वक्त, क्योंकि हमारे पास इस वक्त एक ये प्रोडक्ट है, तो 2 प्रोडक्ट की कीमत कितनी हो गई? 1,31,600। इसी तरह से इसकी बिजनेस वैल्यू 55,930 है, तो इसकी बिजनेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,11,960। फिर इसी तरीके से अगर 4 प्रोडक्ट्स हैं, 3 स्टार पैकेज, तो उसमें 4 प्रोडक्ट बाय होती हैं, 2,63,200, और उसकी बिजनेस वैल्यू बनती है कितनी? 2,23,720 रुपए। ये उसकी बिजनेस वैल्यू है, ये इसकी बिजनेस वैल्यू है, ये इसकी बिजनेस वैल्यू। और पॉइंट्स कितने बन जाएंगे? एक प्रोडक्ट के 200 है तो 2 प्रोडक्ट के कितने हो जाएंगे? 400, और 4 प्रोडक्ट के कितने हो जाएंगे? 800 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर जो कि 1 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर है, जब वो ज्वाइन करता है किसी की टीम में, कोई भी शख्स एज अ 1 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर, तो जिसकी टीम में वो आया है या जिसकी टीम में वो आया है, उन सबको कितने पॉइंट मिलते हैं? 200 पॉइंट्स मिलते हैं। और उन सब की एक लाइन के अंदर कितने वीवीज हो जाते हैं? 55,930 बिजनेस वैल्यू हो जाती है, बढ़ती है। अच्छा, फिर अगर मैं जैसे आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो आज की तारीख में बता देता हूं कि इस वक्त हमारी कंपनी में एक प्रमोशन चल रही है। उस प्रमोशन के तहत ये जो पैकेज है 1,31,600 का नहीं बल्कि 1,10,000 रुपए में दस्तयाब है, और ये जो पैकेज है वो 2,63,200 के बजाय 1,90,000 रुपए में दस्तयाब है। तो अगर आप इस वक्त 3 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो 1,90,000 में आप 4 प्रोडक्ट्स हासिल कर पाएंगे, और 4 प्रोडक्ट्स को जब आप 1,90,000 पे डिवाइड कर देंगे तो ईच प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको 65,800 के बजाय कम पड़ जाएगी, 47,500 48,000 रुपए लगभग आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी। ठीक है, प्योर डिस्काउंट। तो ये प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में हम उनको प्रोडक्ट के बारे में, पैकेज के बारे में बता दें। अब हम उनसे कहते हैं ये तो 26 जुलाई थी,
26 जुलाई तक इस वक्त की प्रोमो चल रही है। ठीक सर है, ये फॉर एग्जांपल एक लाख 10,000 की मैं खरीदी है, तो जिसकी ये डायरेक्ट ऑनलाइन है उसको जो उसका बेनिफिट मिलेगा वो 1,10 के हिसाब से मिलेगा या 31? डेफिनेटली जब प्रोडक्ट 1,10,000 की बिकी है तो 1,10,000 का 85% कैलकुलेट होगा बिजनेस वैल्यू, उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट होगा। जो भी कंपनी के पास पैसा आया उसमें से 15% निकाल कर बाकी के ऊपर डिवीजन ठीक है जी नहीं 1 स्टार के पैसे लगती है। अच्छा अब फिर हम उनसे कहते हैं कि जी यहाँ पर आप ज्वाइन करते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आपने प्रोडक्ट बाय की कंपनी के लिए, आप एक प्रोडक्ट के परचेजर बायर, मेरे लिए आप एक क्लाइंट हैं कि मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया, आपको कंपनी कहती है प्रोडक्ट आपने खरीदी है, प्रोडक्ट आपकी मिल्कियत हो गई, आप इसे इस्तेमाल करेंगे, गारंटी वारंटी जो मैंने आपको बताई वो सब अपनी जगह। डिसाइड दैट कंपनी कहती है हमने आपको राइट दे दिया कि अब आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, और उसकी मार्केटिंग के नतीजे में अगर कोई सेल्स क्लोज होती है तो आप उस सेल्स के ऊपर कंपनी से कमीशन हासिल कर सकते हैं। नेचुरल वे में अगर आप किसी को बताएं तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर हम लोग सब लोग बैठे हैं, हम में से किसी की कोई दुकान है, फर्ज कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, गारमेंट्स की शॉप है, और मैं उसे जाकर कहता हूँ कि यार ये गारमेंट्स की आपकी लेडीज गारमेंट की शॉप है और मैं ना आपकी इस शॉप के ऊपर जो माल इन्वेंटरी है मैं बेच सकता हूँ। मैंने कहा जी बेचिए, शौक से कोई मसला नहीं है, अगर मैं बेचूंगा तो आप मुझे क्या देंगे, जो भी सेल करेंगे उसका मैं आपको 5%, 4%, 10% कमीशन दे दूंगा, उसका नुस्खे का। अब मैं जब भी कुछ बेचता हूँ उससे माल लेके जाता हूँ, सेल करता हूँ, उसे लाकर पैसे दे देता हूँ, उसमें से मेरा 10% कमीशन दे देता हूँ। तो ये वो एक्टिव इनकम रहेगी जो मैंने आपको पहले बताया, जब जब बेचता रहूंगा मुझे पैसे आते रहेंगे, लेकिन पैसिव इनकम तो इसमें कोई नहीं होगी। हमारा ये जो बिजनेस प्लान है ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों का मजमूआ है, इसमें दोनों तरह की इनकम आपको मिलेगी। पहली इनकम डायरेक्ट बोनस। अब ये सिंपल सी बात है, डायरेक्ट इनकम में डायरेक्ट बोनस, जो काम मैं डायरेक्ट करूंगा, यानी जो काम मैं करूंगा, जो सेल मेरी वजह से क्लोज होगी उसके ऊपर मुझे डायरेक्ट बोनस मिलेगा। अगर मेरी वजह से क्लोज होगी तो ये कैसे पता चलेगा कंपनी को ये सेल मेरी वजह से क्लोज हुई है? इसलिए कि कंपनी ने मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दी है। हर शख्स जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनता है उसको एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, यूनिक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी उसको मिलती है, वो खुद ही चूज करता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जो है जब आप कोई मैं कोई सेल करूंगा तो मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी वहां लिखूंगा कि ये सेल मैंने की है, स्पॉन्सर मैं हूं। तो जहां मैं स्पॉन्सर में अपनी आईडी डाल दूंगा तो उसका डायरेक्ट कमीशन किसको मिलेगा? मुझे। आप डाल देंगे तो डायरेक्ट कमीशन किसको मिलेगा? आपको। तो डायरेक्ट बोनस कितना बनता है? 10% या 11% या 12%। किस चीज पर डिपेंड करता है? आपके पैकेज पर। अगर आपने कोई कमीशन हासिल करना है तो उसका फैसला ये होगा कि आपका पैकेज क्या है। ठीक है, अगर आपका पैकेज 1 स्टार है तो 10%, आपका पैकेज 2 स्टार है तो 11%, आपका पैकेज 3 स्टार है तो 12%। ये आपका डायरेक्ट कमीशन होगा। किस रकम पर मिलेगा? जो सेल की है। मिसाल के तौर पर ये आप हैं, मैं अमूमन दायरे बनाने से गुरेज करता हूं, चाहे नोटपैड हो चाहे बोर्ड हो, मैं कोशिश करता हूं दायरे बनाए बगैर मार्केटिंग प्लान समझाऊं। ठीक है, तो यहाँ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अगर ये आप हैं और आपकी वजह से कोई सेल पहली क्लोज होती है, सेल 1, अब ये सेल 1 जो है वो क्या है? आप खुद है 3 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर, फर्ज कर रहा हूं किसी साहब का मोबाइल फोन बज रहा है, 3 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर, और आपने एक सेल क्लोज की, ये भी 3 स्टार की थी, तो 3 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर आप खुद हैं, इसका मतलब ये वो आपकी कमीशन परसेंटेज कितनी है? 12। ये 3 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर क्लोज हुए हैं, इन्होंने कंपनी को पेमेंट की, फर्ज कर लिया 1,90,000 रुपए की। इस वक्त 1,90,000 का 85% 1,61,500, 1,61,500 रुपए के ऊपर आपको मिलेंगे कितने? 12% कमीशन मिलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो चीज बिकी उसकी बिजनेस वैल्यू यानी 85% अमाउंट के ऊपर परसेंटेज लगा ले अपने पैकेज के हिसाब से, तो ये आपका डायरेक्ट बोनस हो जाएगा। आप डायरेक्ट बोनस का जब बात होती है तो उसमें दो बातें क्लियर हैं, आप जितनी मर्जी चाहे सेल कर सकते हैं, 1, 2, 4, 10, 100 जितने लोगों को चाहे डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, नंबर 1। तो डायरेक्ट सेल की कोई लिमिट नहीं है।
लेकिन डायरेक्ट लाइंस आप 2 ही खोलेंगे, क्योंकि जो बिजनेस प्लान है, हर बिजनेस प्लान की एक हायरार्की होती है, हर बिजनेस प्लान का एक मैकेनिज्म होता है, वो उस मैकेनिज्म के तहत चलता है। इस बिजनेस प्लान का मैकेनिज्म ये है कि अगर आप हैं तो आपको कंपनी कहती है कि जी आपने हमारे पास से एक्टिव और पैसिव इनकम कमानी है, तो हमारी नजर में हमारा बिजनेस प्लान ज्यादा पैसिव इनकम कैसे जनरेट करेगा, अगर आप अपनी 2 टीम्स बनाएंगे, एक आपकी लेफ्ट टीम होगी और एक आपकी राइट टीम होगी। ये दोनों टीम्स आप खुद शुरू कर सकते हैं और आपको ये शुरू करवाई भी जा सकती है। मिसाल के तौर पर ये आप हैं, आपसे ऊपर आपका कोई सीनियर था, अभी आपने काम शुरू नहीं किया, अभी आपका काम नहीं स्टार्ट हुआ, आपके सीनियर का काम हो रहा है, आप अपने सीनियर की लेफ्ट या राइट टीम में आते हैं, आपके सीनियर की दोनों लाइंस में काम हो रहा है, लोग मौजूद हैं, उसने देखा आप इंटरेस्टेड हैं, आप काम कर रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आपका काम चलने के लिए आप रेडी हैं कि हाँ इस काम को मैं चलाऊंगा। उसने अपना एक रेफरेंस, एक फर्द, एक मेहमान जिसको उसने स्पॉन्सर किया है, स्पॉन्सर वो है, लेकिन उसने उसको प्लेस कर दिया यहाँ पर, इस जगह पर, इसको कहते हैं स्पिल ओवर। कोई शख्स आपके सीनियर ने स्पॉन्सर करके आपकी टीम में लगा दिया, ठीक है, तो वो उसका स्पिल ओवर है जो उसने आपकी टीम में लगा दिया है। स्पॉन्सर कौन है? सीनियर। डायरेक्ट बोनस किसको जाएगा? सीनियर को जाएगा। डायरेक्ट बोनस उसको जाता है जिसने स्पॉन्सर किया, लेकिन इसका फायदा आपको क्या हो गया कि आपकी लेफ्ट साइड पर टीम का आगाज हो गया। अभी एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं आपने काम नहीं किया, ये साहब जो आए हैं इन्होंने अपनी लेफ्ट और राइट टीम का आगाज कर दिया, ठीक है, या सीनियर की तरफ से कोई एक आध स्पिल ओवर और आ गया, यहां पर आ गया, लेट्स सपोज। अब यहां एक बात समझ लीजिए कि स्पिल ओवर जो है वो टेक्निकली एक ही इंपॉर्टेंस का हामिल है, एक ही अहमियत का हामिल है। क्या कि कोई भी सीनियर जब देखता है कि मेरी टीम में कोई शख्स काम करने के लिए एग्री है, काम करना चाहता है, पैशन दिखा रहा है, सीख रहा है, लर्निंग माइंडसेट का आदमी है, कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और आगे जाकर इस कोशिश को मजीद बेहतर करेगा, तो वो कहता है ठीक है फिर मैं भी इसका साथ दूंगा। कंपनी कहती है ये 2 लाइन सिस्टम है, लेफ्ट और राइट, इन दोनों लाइन को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। तो सीनियर कहता है भाई मेरे पास कोई तीसरी लाइन तो है नहीं, मैंने अपने डायरेक्ट लोग जो है वो तो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी लाइन में तो लगाने नहीं है, तो मैंने या तो अपने लोग यहाँ लगाने हैं या यहाँ लगाने हैं। तो अगर मेरी टीम में ये साहब काम कर रहे हैं तो मैं इनकी लेफ्ट पे लगाता जाता हूँ। तो लेफ्ट साइड के ऊपर क्या होगा, आपको अपने सीनियर से या उसके रेफरेंस से आने वाले लोगों की मदद से काम मिल रहा होगा। ये लाइन आगे डेवलप होती जा रही है, यहाँ पे वर्किंग आगे बढ़ती जा रही है, ठीक हो गया यहाँ तक बात। अब अगर आप अपनी राइट साइड पे काम करेंगे तो उसका फायदा आपको अब क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि राइट साइड पर आप जो काम करेंगे उसका डायरेक्ट बोनस तो आपको मिलेगा, लेकिन बिसाइड दैट आपकी इस लाइन में यानी लेफ्ट साइड के ऊपर पॉइंट वैल्यूज और बिजनेस वैल्यू ये जमा होती आ रही है इन लोगों के काम से, जो आपके लिए फायदामंद है, आपको फायदा पहुंचाएगी। ये एक बैंक है, इस बैंक में आपके पॉइंट भी जमा हो रहे हैं, इस बैंक में आपकी बिजनेस वैल्यू भी जमा हो रही है, ये दोनों चीजें जमा हो रही हैं। ये बिजनेस वैल्यू जमा हो रही है, कल आपको फायदा देगी और ये पॉइंट भी क्या देंगे वो मैं आपको आगे बताता हूं। अभी इस बात को समझें कि आपकी 2 लाइंस हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है, लेफ्ट टीम के अंदर और राइट टीम के अंदर काम होना शुरू हुआ। आपने अपना पहला डायरेक्ट स्पॉन्सर किया इन साहब को, और दूसरा डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया आपने इन साहब, आपको इनके ऊपर डायरेक्ट बोनस मिल गया, इनके ऊपर डायरेक्ट बोनस मिल गया। फिर आपका कोई तीसरा स्पॉन्सर आपके पास आ गया, कोई तीसरा गेस्ट आ गया, आपकी मर्जी है आप उसे यहां प्लेस करें, आपकी उसी मर्जी है आप उसे यहां प्लेस करें। आपने देखना है कि आपकी कौन सी टीम के अंदर इस वक्त आपको सपोर्ट देने की जरूरत है, आप वहां पर काम करें, ठीक है, लेकिन आप अपनी कोई तीसरी लाइन नहीं खोलेंगे ऐसे या ऐसे,
तीसरी, चौथी या पांचवी लाइन नहीं ओपन करेगी, लाइंस दो रहेंगी, उसके अंदर लेफ्ट और राइट ही काम करेंगे आप हर शख्स। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा। ये साहब है, ये काम करेंगे, ये अपनी लेफ्ट और राइट पे काम करेंगे। लेफ्ट पर तो आपकी वजह से एक स्पिल ओवर आ गया, राइट में ये काम कर रहे हैं, ये अपनी दो लाइनों में काम करेंगे। हर शख्स अपनी दो लाइनों को फोकस करेगा और उससे फायदा ये होगा कि हर शख्स के साथ उसकी टीम की भी टीम स्ट्रांग होती रहेगी। उसको एक वक्त में मल्टीपल लेग्स के ऊपर डिवाइड नहीं होना, तो उसकी कंसंट्रेशन दो हैंड्स पर रहेगी और वो अपने लोगों को भी यही सिखाएगा कि अपने दो हैंड पर कंसंट्रेट करो, तो टीम डेप्थ में आगे बढ़ेगी। ठीक है, शर्त क्या है? बढ़ने के लिए सिर्फ सिस्टम का मैकेनिज्म काफी नहीं होता, बढ़ने के लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है वो क्या होती है? मैकेनिज्म के साथ साथ जो जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, ये क्या ट्रेनिंग। जो लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं, 1 2 4 8 16 32 जो, उन सबको आपने उस ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजारना। और ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि 100% एक्टिविटी लेवल कभी अचीव नहीं होता। आपने देखना है कौन डिजर्विंग है, आपने देखना है कौन करना चाहता है, आपने देखना है कौन सीखना चाहता है, आपने देखना है कौन कर रहा है, उसके साथ खड़े हो जाना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको एनकरेज करना है, उसको साथ लेकर चलना है। जिसका इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा उसको सपोर्ट करनी है, कोशिश करना है समझाने की। लेकिन क्या होता है कि आप दौड़ना चाहते हैं, आपके साथ स्प्रिंटर रेस देखी है लोगों ने, आप दौड़ना चाहते हैं, आगे आप मौजूद हैं, पीछे वाला दौड़ के आ ही नहीं रहा अब तक, आप आगे कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते ना। आप दौड़ना चाहते हैं, एक बंदे को आपने हाथ पकड़ लिया कि इसको भी मैं दौड़ाऊंगा, वो भी दौड़ना चाहता है, आप भी दौड़ना चाहते हैं, दोनों भाग लेंगे। आप भाग रहे हैं, वो भागना ही नहीं चाहता, आप उसका हाथ पकड़ा, आप भाग पाएंगे? तो जब थोड़े दिनों बाद आपको ये एहसास हो जाए कि आपकी टीम में फला फर्द नहीं काम करना चाहता, बजाय इसके कि आप उसे समझा रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हर ट्रेनिंग में बुला रहे हैं, उसको ट्रेनिंग में उसके साथ बैठ रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं, उसके बावजूद जब उसके साथ बैठे उसके दिमाग में कभी कोई और बात आती है, कभी कोई और बात आती है, सिस्टम पर फोकस नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, 1 2 3 4 5 हफ्ता 10 दिन महीने के बाद आपने ये फैसला करना है कि ये डिजर्विंग है या नहीं है, उसको छोड़ें। उसे कहें कंपनी मौजूद है, ऑफिस मौजूद है, प्रेजेंटेशन का टाइम है, लोग काम कर रहे हैं, आप आए, मैं मिलूंगा, जरूर काम करेंगे, लेकिन मैं स्पेशली आपके लिए अब काम नहीं करूंगा, मेरी और बड़ी प्रायोरिटीज हैं। जब तक आप किसी शख्स को ये एहसास नहीं करवाएंगे कि उसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट कितनी जरूरी है और मुसलसल अवेलेबल रहेंगे, आप अपने आप को डी वैल्यू करेंगे। इंसान अपनी इज्जत खुद बढ़ाता है, अपनी इज्जत खुद घटाता है। अगर मैं हर वक्त हर शख्स के लिए अवेलेबल रहूं, दस्तयाब रहूं और कोई मेरी कदर करे और कोई ना करे, तो फिर कदर करने वालों में और कदर ना करने वालों में दोनों के अंदर मैं यकसा काम करूं तो मैं बेवकूफ। तो जो करना चाहेगा 100 बिस्मिल्लाह साथ चलें, जो नहीं करना चाहता 1 2 4 6 हफ्तों के बाद देखने के बाद आप अपनी स्पीड ना तोड़ें, अपनी स्पीड को बरकरार रखें, उनके साथ चलें जो करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये सिलसिला आपका चल रहा है, डायरेक्ट बोनस कितने लोगों को मिलता है, कितने लोगों पर मिलता है? जितनों को आप स्पॉन्सर करेंगे, 1 को करें, 4 को करें, 10 स्पॉन्सर करने पर आपको डायरेक्ट बोनस मिलेगा। 1 स्टार को डायरेक्ट बोनस किया, आपने स्पॉन्सर किया 55,930 का, आपको 10 या 11 या 12% कमीशन मिलेगा। आप हैं 3 स्टार तो 12 मिलेगा। अगर 2 स्टार को स्पॉन्सर किया है तो 1,11,960 का क्या मिलेगा? 12% मिलेगा। 3 स्टार को स्पॉन्सर किया है तो 2,23,720 का 12% मिलेगा। क्लियर हो गया डायरेक्ट बोनस? अब आते हैं इनडायरेक्ट बोनस के ऊपर। दूसरी इनकम इसके अंदर है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बोनस क्या है भाई? सीधी सीधी बात है, मैं किसी की दुकान से सामान उठाकर बेच रहा हूं, वो मुझे कमीशन दे रहा है, ये मेरा डायरेक्ट कमीशन। अब मैं अपने भाई को कहता हूं तुम भी सामान उठाओ उसकी दुकान से और बेचना शुरू कर दो, और उस दुकानदार से कहता हूं ये मेरा भाई है, आप मुझे ये सूट देते हैं 800 रुपए का, इसको 850 का दे दीजिएगा, 50 मुझे दे दीजिएगा। ये बेचकर आएगा 1200 रुपए का, तो 850 के हिसाब से इसको आपने कितने दे देने? 350 रुपए, 50 मुझे दे देने इसकी हर सेल के ऊपर।
350 उसका कमीशन है 50 होगा तब भी बिजनेस वैल्यू में। अब ये जो प्रोडक्ट सेल हुई है ये 1 स्टार है, तो 1 स्टार की बिजनेस वैल्यू कितनी है 55,930, तो 55,930 का 6% मिलेगा। ठीक है, अगर ये बिकी 2 स्टार तो इसका मिलेगा 6%, 3 स्टार बिका है तो इसका मिलेगा 6% आपको इनडायरेक्ट कमीशन। 4 5 6, आप 1 स्टार है तो 4%, आप 2 स्टार है तो 5 और आप 3 स्टार है तो 6%। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट कमीशन है। इनडायरेक्ट कमीशन कितना मिल सकता है, कितने लोगों पर मिल सकता है, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने 10 लोगों को डायरेक्ट लगाया था अपने साथ और वो 10 लोग 10 लोगों को सेल कर देते हैं तो 100 लोगों का इनडायरेक्ट मिलेगा। अगर वो 10 लोग 2 को करते हैं तो 20 लोगों का इनडायरेक्ट मिलेगा। अगर वो 10 लोग 20 सेल कर देते हैं तो 200 लोगों का इनडायरेक्ट मिलेगा। तो लिमिट तो कोई नहीं है ना। वो जो लोग आपके साथ डायरेक्ट लगे हुए हैं वो जितनी सेल करेंगे डायरेक्टली उसका आपको क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट बोनस। आप लोग जो पढ़े लिखे इस सिस्टम के हवाले से पढ़े लिखे लोग होते हैं जिन्होंने सिस्टम को पहले किया हुआ होता है, वो आपसे सवाल करते हैं कितने लेवल से मिलेगा। क्या सवाल करते हैं, कितने लेवल से मिलेगा, तो उसका जवाब है 1 लेवल से मिलेगा। इनडायरेक्ट बोनस कौन से लेवल से मिलेगा, 1 लेवल से। कौन से लेवल से, जो आपके साथ डायरेक्ट है उनकी सेल पर, उसके बाद की सेल पर नहीं मिलेगा। मतलब इन्होंने कोई सेल की आपको मिलेगा कमीशन, क्योंकि इनके स्पॉन्सर आप थे, इन्होंने सेल की आपको इनडायरेक्ट कमीशन आ गया। अब इन्होंने कोई सेल कर दी, डायरेक्ट कौन है, ये साहब, इनको मिल जाएगा डायरेक्ट कमीशन। इनके डायरेक्ट कौन था, ये स्पॉन्सर, तो इनको इनडायरेक्ट कमीशन चले जाएगा। आप इनके साथ ना तो डायरेक्ट है ना इनके साथ आप इनडायरेक्ट है, आपको इसका इनडायरेक्ट कमीशन नहीं मिलेगा। तो जो आपके साथ डायरेक्ट हैं उनकी सेल के ऊपर आपको इनडायरेक्ट कमीशन मिलता है। क्लियर यहां तक बात। तो इनडायरेक्ट कमीशन कितना मिलता है, 4 5 और 6। अच्छा सर, ये अनलिमिटेड हो गया, यानी जो आपके साथ लोग डायरेक्ट हैं उसमें अनलिमिटेड है। ठीक है, जो डायरेक्ट आपके इनडायरेक्ट या नहीं आ रहे, ठीक है, उसके यानी आप करें कि सिर्फ आपके साथ जो डायरेक्ट है 1 लेवल तक आपको मिलेगा जी, यानी सेकंड लेवल आपका नहीं। इनडायरेक्ट बोनस में सेकंड लेवल नहीं। अब कंपनी आपकी पूरी टीम से आपको कैसे बोनस देगी, सारी टीम से आपको बोनस मिले, वो है लीडरशिप बोनस। देखिए हर सिस्टम कुछ चीजें आप पर भी तो डालता है ना, कुछ जिम्मेदारियां। आप जिस तरह की जिम्मेदारी निभाएंगे उस तरह का बोनस भी लेंगे। आपने डायरेक्ट एफर्ट की, आपको डायरेक्ट बोनस मिलेगा। आपने अपने साथ जुड़ने वाले आदमी के ऊपर मेहनत की, उसको सिखाया, उसको काम में हेल्प की, उसने काम आगे किया, आपको इनडायरेक्ट बोनस मिल गया। अब ये जो 2 काम है, अब ये जो 2 काम है ये आप इन लोगों से करवा रहे हैं। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां पे ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, सी है, डी है, ई एफ है, ये एच साहब है, ये आई है, ये के है, ये एन। ठीक है, इसमें आपने स्पॉन्सर किया था इनको, आपने स्पॉन्सर किया था इनको, आपने स्पॉन्सर किया था इनको, इनको, इनको और इन साहब, ये आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड लोग। इनको आपने सिखाया, अपने जैसा बनाया, अपने जैसे इनको प्रेजेंटेशन देना सिखाया, प्रोडक्ट की नॉलेज दी, सिस्टम की नॉलेज दी, काम के बारे में आगाह कर दिया, सब किया। अब हुआ क्या, इन्होंने अपना डायरेक्ट काम करना शुरू किया। इनके डायरेक्ट काम के ऊपर आपको इनडायरेक्ट बोनस जाएगा, इनके डायरेक्ट काम के ऊपर आपको इनडायरेक्ट बोनस जाएगा, इनके डायरेक्ट काम के ऊपर आपको इनडायरेक्ट बोनस जाएगा। ये कोई डायरेक्ट काम करते हैं, आपको इनडायरेक्ट बोनस जाएगा। ठीक है, आपने अपने हर स्पॉन्सर से इनडायरेक्ट बोनस लेना। अब आपने इन लोगों को दूसरी बात सिखाई, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये जो 2 लेवल हैं, जो लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, इन सब को 2 प्रोसेस से गुजारो। एक प्रोसेस लर्निंग, दूसरा ये जिम्मेदारी इन लोगों पर डालो। मेरे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए लोग कितने थे आपके साथ डायरेक्ट जुड़े? 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग आपके साथ डायरेक्ट थे। इन 6 लोगों को लर्निंग प्रोसेस से गुजारना आपकी जिम्मेदारी है।
और उसके बाद इन 6 लोगों को कहना कि जी ये आपने जो कुछ सीखा है इसको डुप्लीकेट करें, आगे सिखाएं, और उसको ऑब्जर्व करना, उसको चेक करना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, अगर आप ये कर रहे हैं तो क्या होगा, इनकी डायरेक्ट टीम बनेगी और उनकी भी डायरेक्ट टीम बनेगी। कितने मतलब कितनी कैपेसिटी है एक आदमी की। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने ही खुद सारी जिम्मेदारी लेनी है, आपने इसको सिखाना है, आपने इसको सिखाना है, आपने इसको सिखाना है, आपने इसको सिखाना है, कितना सिखा लेंगे आप? अपनी टीम में 100 लोगों को अलग अलग वक्त में नहीं सिखा सकते, आप अपनी टीम में 1000 लोगों को अलग अलग वक्त में नहीं सिखा सकते, लेकिन आप इन 6 की तो जिम्मेदारी ले सकते हैं ना, जिनको आप लेकर आए हैं। और अगर उन्होंने अपने साथ 1-1, 2-2, 4-4 लोग लगाए तो उनकी जिम्मेदारी ले सकते हैं ना, एक को सिखा सकता हूं। तो आप अपने साथ जुड़े डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों के जिम्मेदार हैं, उनको सिखाने के भी और उनसे डुप्लीकेशन करवाने के भी, ये आपकी जिम्मेदारी है। डुप्लीकेशन कैसे होगी? जोर जबरदस्ती से नहीं होती, डुप्लीकेशन होती है सिखाकर काम में इन्वॉल्व करना। ये कर ले, काम खुद ब खुद आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये आपने करना है तो होगा क्या? होगा ये जो आपकी लेफ्ट साइड है और जो आपकी राइट साइड है, अगर इसमें ये दोनों प्रोसेस जारी हैं, लर्निंग और डुप्लीकेशन का काम जारी है। पहले ही मैंने एक डायग्राम बनाई थी कि यहाँ पर पॉइंट्स भी आ रहे होंगे और यहाँ पर वीक्स भी आ रहे होंगे। इस वीक के अंदर महीने में 4 हफ्ते हैं, 4 वीक्स हैं। 4 वीक्स के अंदर पहले हफ्ते में यहाँ पर कोई 2 3 स्टार एंट्रियां हो गई, 4 1 स्टार एंट्रियां हो गई, कोई 1 आध 2 स्टार एंट्री हो गई, यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई मुख्तलिफ। तो यहाँ पर पॉइंट्स जमा होकर फर्स्ट कर लेते हैं 40-20,000, और यहाँ पर पॉइंट्स आ गए फर्स्ट कर लेते हैं 10,000। तो ये पॉइंट्स के ऊपर तो रैंक बनता है, तो अभी तो रैंक को हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। बिजनेस वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर बिजनेस वैल्यू जमा हो गई, फर्स्ट कर लेते हैं 2,65,000, और यहाँ पर बिजनेस वैल्यू आ गई 2,44,000। तो 2,44,000 रुपए कम है किसके मुकाबले में? 2,65,000 के मुकाबले में। तो जो छोटी वैल्यू होगी बिजनेस वैल्यू की, वो उठाई जाएगी यहाँ से भी और उतने ही उठाए जाएंगे यहाँ से भी। 2,44,000 बिजनेस वैल्यू दोनों तरफ से उठाई जाएगी और 2,44,000 रुपए का रेशो यानी पेयर बनाया जाएगा और इसको 1 मर्तबा काउंट किया जाएगा। कितनी मर्तबा? 1 मर्तबा। 2,44,000 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये रुपए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 10, 11 या 12%। आप किस रैंक पर है? 3 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर है 12%, 1 स्टार है 10, 2 स्टार है 11। फर्स्ट की आप 3 स्टार है 12% आपको इसका मिलेगा कमीशन। ऐसा ही है? अब 12% कमीशन मिलेगा तो 1,72,000 रुपए के करीब की रकम आपकी बन जाएगी। सॉरी 1 लाख कह रहा हूं, 17,200 के करीब। ठीक है, ये आपका कमीशन बन जाएगा, पेयरिंग कमीशन। एवरी वीक दोनों साइडों पर जो बिजनेस वैल्यू जमा हो रही है देखा जाएगा, उसमें से कम कौन सी है, ज्यादा कौन सी है। जो कम है वो दोनों तरफ से उठा ली जाएगी, उसके ऊपर 1 मर्तबा कैलकुलेट होकर आपका बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। अब 2,44 यहाँ से चले गए, यहाँ बिजनेस वैल्यू क्या हो गई? 0। सरप्लस अमाउंट कितना है? 0। और यहाँ पर 2,65,000 में से 2,44,000 चले गए। ठीक है, 21,000 बाकी रह गए। ये 21,000 पॉइंट बिजनेस वैल्यू यानी 21,000 रुपए जो है वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होंगे, अगले हफ्ते के लिए मौजूद रहेंगे। अगले हफ्ते यहाँ पर कोई सेल हुई, वो दोबारा यहाँ घुसा के अगले हफ्ते यहाँ जो सेल हुई उसकी बिजनेस वैल्यू बनी 8,50,000। तो 8,50,000 में 21,000 जमा हो जाएंगे, 8,71,000 रुपए। और यहाँ पर नई सेल्स वैल्यू आई 7,50,000 रुपए, तो 7,50,000 यहाँ है, 8,71,000 यहाँ पर है। तो 7,500 दोनों तरफ से उठेंगे, 7,500 के ऊपर आपको 12% कमीशन मिल जाएगा। दोनों तरफ जो बिजनेस वैल्यू है उसमें से लेसर बिजनेस वैल्यू के ऊपर आपको कमीशन मिलता रहेगा। जो पॉइंट बचते हैं उनकी कोई एक्सपायरी नहीं है। पॉइंट जो बचे हैं वो बचे रहेंगे, एक्सपायर्ड नहीं हो रहे। ठीक है, और उसके ऊपर पेयरिंग कमीशन आपको मिलता रहेगा। ये मैं प्रेजेंटेशन में बताता हूं किसी भी शख्स को कि पूरी कंपनी से आपको आपकी टीम में यहाँ जो भी काम हो रहा है सबसे आपको कमीशन मिल रहा है पेयरिंग बोनस।
आप नेचर समझे बोनस की। पहला बोनस मिल रहा है आपकी डायरेक्ट एफर्ट पर, जो आपने की, जो खुद करेंगे उसका बोनस ले लेंगे। दूसरा, जिनको आपने ज्वाइन करवाया है, जिनको आपने प्रोडक्ट सेल किया डायरेक्टली, उनको सिखाएंगे, वो काम करेंगे तो आपको इनडायरेक्ट बोनस मिलेगा। तीसरा, इस काम को जो आपने किया है, यानी खुद किया और उनको आगे जो आ रहे हैं, जिन लोगों को आपने प्रेजेंट किया है, इस काम को आप डुप्लीकेट करवाएंगे, यानी सिखाना भी और काम करवाना भी। ये अगर आप डुप्लीकेट करना देंगे, इसको आप अपनी निगरानी के अंदर करवाते रहेंगे, तो आप लीडरशिप का रोल अदा कर रहे हैं, आपके साथ मौजूद डायरेक्ट लोगों को सिखा भी रहे हैं और वो आगे सिखा रहे हैं, इसको इंश्योर भी कर रहे हैं, इसको यकीनी भी बना रहे हैं। तो क्या होगा, आपकी दोनों लाइनों के अंदर पॉइंट्स और बिजनेस वैल्यू बढ़ते रहेंगे और आपको उसके ऊपर कमीशन एवरी वीक आता रहेगा। अब लोग सवाल करते हैं, जो लोग नॉर्मली इस तरह के सिस्टम्स को देखते हैं, जानते हैं, वो कहते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं प्रेजेंटेशन में आपको। इसका मतलब है कि अगर मैं एक लाइन में काम ना करूं, दूसरी लाइन में काम करने का मुझे कोई फायदा नहीं। देखिए, बहुत सादा उसूल है। सादा उसूल क्या है, कोई शख्स बहुत होशियार बने तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो। होशियारी के लिए आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। झूठ बोलकर आप किसी के सवाल में ट्रैप हो सकते हैं, सच बोलकर आप उसको उसके सवाल के सीधे ट्रैक पर ला सकते हैं। मुझे एक साहब बैठ के कहने लगे बराबर में कि मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, अगर मैं यहाँ पर इस वीक कोई बिजनेस ना हो तो मेरा बोनस बनेगा? नहीं बनेगा। यानी क्यों नहीं बनेगा? इस तरफ कोई काम हुआ है? मैंने कहा मुझे एक बात बताएं। मैंने क्या? मैंने कहा टोयोटा करोला ने एक गाड़ी बनाई और उस गाड़ी का नया मॉडल आपको मार्केट में मिल रहा है और आप उसे कह रहे हैं कि टोयोटा करोला ने जो है वो जो इंडिकेटर का लगाया है, हैंडल या बटन लगाया है, वो अगर मैं नीचे करता हूं तो राइट वाला जलता है, ऊपर करता हूं तो लेफ्ट वाला। ऐसा क्यों नहीं कि ऊपर करने से राइट वाला जले और नीचे करने से उनकी मर्जी? मैंने कहा हाँ, उनकी मर्जी। उन्होंने आपको एक मैकेनिज्म दिया है बोनस का। उन्होंने आपसे कहा है कि जी लेफ्ट और राइट, अगर डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हो तो मिलेगा, इनडायरेक्ट बिजनेस कर रहे हो मिलेगा। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बिजनेस करने के लिए जरूरी है, लीडरशिप बोनस देने की जरूरी है कि दोनों तरफ मौजूद लोगों को उतना सिखाओ जितना उनको आपसे सीखना है। आपका फर्ज बनता है उनको सिखाओ, दोनों तरफ लोगों को, सिर्फ एक तरफ लोगों को तो नहीं सिखाना ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या कोई आदमी सेल्स में, यानी सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में आए और वो कहे नहीं तो मैं तो बस एक ही प्रोडक्ट बेचूंगा और मुझे कंपनी से 1 लाख रुपए कमीशन चाहिए या 10 लाख या 1 करोड़, ऐसा सिस्टम है तो बताओ, इसका कोई जवाब है? सेल्स एक कंटीन्यूअस काम है, सेल्स एक मुसलसल काम है ना। मुझे एक बात बताएं, एक प्रोडक्ट बिक गई, कंपनी के पास 1,90,000 रुपए आ गए, उस 1,90,000 रुपए के बदले में प्रोडक्ट चली गई, उस 1,90,000 के बदले में किसी को डायरेक्ट बोनस चला गया, किसी को इनडायरेक्ट बोनस चला गया, किसी को लीडरशिप बोनस चला गया, किसी को कंट्रीब्यूशन बोनस चला गया, किसी को ग्रेटिट्यूड बोनस चला गया, किसी को ऑनर बोनस चला गया, किसी का रैंक अचीव हो गया, किसी को कोई रिवॉर्ड मिल गया। अब क्या ये 1,90,000 रुपए जिंदगी भर बढ़ते रहेंगे? एक ही बार इनका डिवीजन होगी ना। तो जो कमीशंस जनरेट होते हैं वो आने वाली सेल्स पर हो रहे होते हैं ना। सेल्स को यकीनी बनाने के लिए क्या किया जा रहा होता है कि ये सेल्स चलती रहे, सेल्स होती रहे, इसको यकीनी बनाने के लिए क्या किया जा रहा होता है? लर्निंग और डुप्लीकेशन, इनको इंश्योर किया जा रहा होता है। ठीक है, जब इसको इंश्योर किया, क्या वजह है? मैंने आपको पहले कहा था पहले सेशन में कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। मैंने आपसे कहा था एक्टिव इनकम जब तक आप काम कर रहे हैं आती रहेगी, आपने काम बंद किया बंद हो जाएगी। अगर आपकी पैसिव इनकम आपको सिस्टम से चाहिए, आपको सीधा सादा एक काम करना है। यहाँ एक आदमी है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, जितने भी है दोनों तरफ, उनको एक ही तरह से सिखाना है, उनको एक ही तरीके से टाइम देना है। फॉलोअर बढ़ा लें, जो आपको फॉलो करना चाहते हो, आपकी सुनते हो, आपकी बात जो आप सिखा रहे हैं उसको सीख कर उसको फॉलो करना शुरू करो। देखें, आगे बढ़ने के 2 उसूल हैं टीम के अंदर, या तो लीडर बन जाओ या फॉलोअर बन जाओ, तभी टीमें आगे बढ़ती हैं। और आपकी टीम के अंदर, अब मुझे बताइए
कि वीकली 11,20,000 का मतलब है मंथली कितना बन गया 40,080,000 ऑलमोस्ट 45 लाख। तो 45 लाख रुपए महीना कमाने का पोटेंशियल कम है, बहुत ज्यादा है ना। तो ओवर जस्टिफाइड है कि जनाब अली लोग, अगर ये कंपनी कहती है नहीं जी आप महीने में 2 लाख से ज्यादा का लीडरशिप बोनस नहीं ले सकते, फिर मैं कहता कि यार ये तो पोटेंशियल ही कोई नहीं है। इस तरह के सिस्टम में लोग 10-10 लाख कमा सकते हैं, आप 2 लाख ऑफर कर रहे हैं खाली, ठीक है। तो इस लिहाज से ये चीज बताइए आपको लीडरशिप बोनस। फिर आ जाते हैं आखिरी 3 बोनसेस के ऊपर, जिसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगना, असल बात ये समझने वाली। ग्रेटिट्यूड बोनस। ग्रेटिट्यूड बोनस क्या है? पहला बोनस क्या था? डायरेक्ट। किस क्यों मिल रहा था? वो डायरेक्ट कोई काम किया उसका बोनस दे। दूसरा बोनस क्या था? इनडायरेक्ट। क्यों मिल रहा था? जिनको मैंने डायरेक्टली ज्वाइन करवाया है उनको सिखाया है, वो आगे कुछ करेंगे, मुझे इनडायरेक्ट कमीशन आ जाएगा। तीसरा क्या था? लीडरशिप। क्यों? इसलिए कि मैंने लीडरशिप का रोल अदा किया है। जिनको डायरेक्टली लगाया उन्होंने जो काम किया, इन दोनों लोगों को मैंने यकसा ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारा, इन दोनों लोगों से मैं डुप्लीकेशन करवा रहा हूं, इस बात को यकीनी बनवा रहा हूं कि ये लोग यहां आए या बैठे कहीं भी बैठ के जूम पे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, फिजिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, ट्रेनिंग के डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, अपनी टीम में एक ट्रेनिंग कल्चर बना रहे हो, अपनी टीम में एक डिसिप्लिन लेके चल रहे हो। इस चीज को मैं यकीनी बना रहा हूं, मेरी टीम में काम हो रहा है तो मुझे लीडरशिप बोनस आ रहा है। तीनों समझ में आते हैं? चौथा बोनस क्या है? ग्रेटिट्यूड बोनस। ग्रेटिट्यूड बोनस क्या है? आपने किसी के कहने पर ये अपॉर्चुनिटी देखी, सुनी, समझी, और आपने उसके सारे सुनने समझने के ऊपर सही तरीके से सुनने समझने के बाद इस प्रोडक्ट को बाय किया, और आप इस कंपनी के अंदर उसके साथ उसके डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड एक डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से शामिल हो। तो कंपनी कहती है कि वो आदमी जिसकी आपने बात सुनी, इसका आपको फायदा पहुंचे, काम करे ना करे वो एक अलग बात है, ये इन चीजों के अलावा एक फायदा आपको लाजमी पहुंचे। क्या पहुंचेगा? कि वो आदमी जिसकी आपने बात मानी है, समझी है और उसके साथ शामिल हुए हैं, वो जो कुछ कमाएगा उसका 10% कंपनी कैलकुलेट करेगी और वो आपको भी देगी, और उसके साथ जिसने उसकी बात मानी है उनको भी देगी। कैसे? ये आप है ना, आपसे ऊपर ही आपका सीनियर है, इस सीनियर की बात मानने वालों में एक आप थे, इसकी बात मानने वालों में एक ये साहब थे, और एक ये साहब थे, एक ये साहब थे, 4 लोग थे। ये सीनियर इस वीक में पैसे कमाता है 3 लाख रुपए, इसका 10% कितना बनेगा? 30,000 रुपए। कंपनी ये 30,000 रुपए डिवाइड कर देगी, इनको देगी, आपको देगी, इनको देगी और इनको देगी। अब एक सादा आदमी जब मुझसे प्रेजेंटेशन ले रहा होता है तो बस मैं यही बताता और कुछ नहीं बताता, लेकिन एक आपके जैसा आदमी प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहा होता है तो उसको डिटेल बताता। तो प्रेजेंटेशन में जो सवाल कर लेता है कि जी क्या सबको बराबर मिलेगा? 30,000 का 4 हिस्से करें 30,000 के तो 7.5 7.5 7.5 7.5 मिलेंगे? नहीं, बराबर नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? डिपेंड करता है कि वो 4 लोग किस पैकेज में। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आप 3 स्टार हैं, ये साहब भी 3 स्टार है, ये साहब 1 स्टार है, ये साहब 2 स्टार है। तो क्या होगा? 1 स्टार का एक हिस्सा, 2 स्टार के 2 हिस्से, 3 स्टार के 3 हिस्से। तो 3 हिस्से इसके, 3 हिस्से इसके, कितने हिस्से हो गए? 6। 2 हिस्से इनके कितने हो गए? 8, और एक हिस्सा इनका कितने हो गए? 9। तो ये जो 30,000 रुपए है डिवाइड होंगे 9 से, एक हिस्से की कीमत निकल आएगी। ठीक है, तो एक हिस्से की कीमत लेट्स सपोज 3500 रुपए निकल आएगी। तो जिसका एक हिस्सा है उसको 3500 मिल जाएंगे, जिसके 2 हिस्से हैं उसको 7,000 मिल जाएंगे, जिसके 3 हिस्से हैं उसको 12,500 मिल जाएंगे, जिसके 3 हिस्से हैं उसको कितने मिल जाएंगे। तो इस तरह से डिवाइड होगा। आपकी अब लाइन, मेरी टीम में एक साहब है पीर आफ्ताब इकबाल साहब नाम है उनका,
वो लैपटॉप की दुकान पे अपने दुबई प्लाजा और मंडीपुर की दुकान है, सुबह 9 10 11 बजे से लेकर रात 10 11 बजे तक उनकी दुकान का टाइम नहीं देते। जब प्रोडक्ट बाय कर रहे थे तो उन्होंने कहा था भाई मैं सिर्फ प्रोडक्ट ले रहा हूं दुकान के लिए, काम शाम मेरे बस की बात नहीं है, ना मैंने करना। तो आप मुझे बता दें कोई एतराज तो नहीं है आपको? मैंने कहा मुझे क्या एतराज है, आपकी प्रोडक्ट जरूरत है, कंपनी कहती है कंज्यूमर है तभी प्रोडक्ट ले लें, काम करना चाहते हैं तभी प्रोडक्ट ले लें, तो मसला नहीं, आप ले लें प्रोडक्ट। उन्होंने प्रोडक्ट बाय कर ली। आज की तारीख तक, अभी कंपनी शुरू में कितना टाइम हुआ? 6 महीने। आज की तारीख तक, क्योंकि जनवरी के मिड में एंड में उन्होंने बाय की थी, परचेजिंग की थी, आज की तारीख तक वो मुझसे 23,000 समथिंग रुपए का बोनस ले चुके हैं, ग्रेटिट्यूड बोनस। काम तो नहीं किया, 1,50,000 रुपए का उन्होंने 30 स्टार पैकेज बाय किया, तो उसको प्रमोशन चल रही थी 1,50,000, 1,50,000 रुपए का उन्होंने 30 स्टार पैकेज बाय किया था, ठीक है। तो कितना मुझसे कमीशन ले चुके हैं? 23,000 कुछ रुपए मेरी इनकम से हिस्सा ले चुके। तो अगर एक 50 का खरीदा था तो आज उनको वो पैकेज कितने का पड़ गया? 127 का पड़ गया। और अगर अगले 1 साल में या 1.5 साल में उन्होंने ये सारे पैसे वापस दे दिए तो प्रोडक्ट फ्री पड़ गई ना उनको, काम तो कोई नहीं किया, तो ये है ग्रेटिट्यूड बोनस आपका। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन बोनस, कंट्रीब्यूशन बोनस, और उसके बाद है ऑनर बोनस। इन दोनों के लिए शर्त है एक, क्या अब कंपनी ये देखेगी कि आप अचीव कर रहे हैं रैंक्स या नहीं, रैंक्स अचीव कीजिए और ये 2 बोनस भी दे दीजिए। रैंक क्या? पहला रैंक है डायमंड। डायमंड रैंक के लिए सिर्फ इतनी शर्त है कि आपकी जो 2 लाइन है इसके अंदर आपके 25,000 और 25,000 पॉइंट्स होने चाहिए। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ज्वाइनिंग्स मिलाकर 200 400 800 पॉइंट मिलाकर जब जब गिर रहा हूं यहां पर 25,000 पॉइंट हो जाए, यहां 25,000 पॉइंट हो जाए तो क्या हो जाएंगे आप? डायमंड। और जैसे ही आप डायमंड होंगे तो अब आपकी जो डायरेक्ट डाउनलाइंस हैं, जो डायरेक्ट लोग जिनको आपने ज्वाइन करवाया है, वो जो कुछ कमाएंगे उसका 12% आपको भी आएगा। डीडीएल में लिखा डायरेक्ट डाउनलाइन, ठीक है, 12% ऑफ डीडीएल आपको आएगा। अब मिसाल के तौर पर आपने ज्वाइन करवाए थे 4 लोग, इनकी इनकम इस हफ्ते के अंदर 1 लाख, आपको आएंगे 12,000। इनकी इनकम इस हफ्ते में 10,000, आपको आएंगे 1200। इनकी इनकम इस हफ्ते में 3 लाख, आपको आएंगे 36,000। इनकी इनकम इस हफ्ते में 50,000, आपको आएंगे 6,000, ठीक है 12,000। आप मुझे बताएं, आपको पता है आपके डायरेक्ट लोगों से आपको 12% आना है, आपकी ख्वाहिश क्या होगी? ज्यादा कमाए ना, वो 10 लाख कमाए ताकि मुझे 1,20,000 आए, वो 5 लाख कमाए ताकि मुझे कितना आए? 60,000 आए, ठीक है। वो ज्यादा कमाए ताकि मेरी इनकम बढ़े, तो आपकी ख्वाहिश होगी कि वो ज्यादा कमाए, तो आप क्या करेंगे? उसे टाइम भी देंगे, उसे सिखाएंगे भी, उसको पुश भी करेंगे काम करने के लिए, ठीक है, उसकी टीम को भी टाइम देंगे, ये सब करेंगे, आपको ये डायमंड की इनकम आना शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद ऑनर बोनस। सर जी, तो ये कंट्रीब्यूशन बोनस जो है ये डायमंड बनने के बाद स्टार्ट होगा जी, ठीक है। और इसमें ये 12% सबके लिए है या 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार का अलग-अलग है? आपकी टीम में जो शख्स भी डायरेक्टली ज्वाइन है किसी भी पैकेज में, वो जो कमाएगा उसका 12% आपको आएगा। कोई भी हो, आपका रैंक कोई भी हो, डायमंड हो गए ना आप बेशक 1 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है, डायमंड है आप, तो आपको आएगा। ये डीडीआर डायरेक्ट डाउनलाइन, डायरेक्ट डाउनलाइन जिसको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया। ऑनर, ये डीडीएल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, डायरेक्ट वो आदमी जिसको आपने डायरेक्ट लगाया आपने। ऑनर बोनस, ऑनर बोनस क्या है? ऑनर बोनस बनने के लिए गौर से देखिएगा, ऑनर बोनस लेने के लिए आपको बनना है मैनेजर। क्या बनना है? मैनेजर। मैनेजर कौन है? जिसकी दोनों लाइनों के अंदर 50,000 पॉइंटों प्लस 2 डायरेक्ट डाउनलाइन, वो लोग जो 2 उसने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए हैं, वो 2 लोग क्या बन जाए? डायमंड। बेशक वो एक ही लाइन में आए, बेशक वो किसी भी लेवल पर आए, 2 लोग उसके साथ, मिसाल के तौर पर ये आप थे, फर्ज कर लेते हैं ये आप थे, आपने स्पॉन्सर किया हुआ था इन साहब को, इनको 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 मुख्तलिफ लोगों को स्पॉन्सर किया हुआ था, ये साहब जो आपस में थे इनको भी आपने स्पॉन्सर किया हुआ था, ये बन गए डायमंड, ठीक है। और इनमें से इसी लाइन में एक साहब ये वाले ये डायमंड बन गए,
बन गए और आपकी दोनों लाइनों में 50,000 पॉइंट हो गए, आप मैनेजर बन गए। कोई से भी दो लोग जिनको आपने स्पॉन्सर किया हो, दो लाइनों में जरूरी नहीं है, किसी एक में भी आ जाए, लेकिन स्पॉन्सर आपका होना चाहिए। दो लोग हैं, इसीलिए आप और समझें उस बात को। मैंने आपसे कहा कि जिसको आप स्पॉन्सर करेंगे उस पर आपको डायरेक्ट बोनस आएगा। अक्सर लोग जो कि इस सिस्टम को नहीं जानते वो ये गलती कर जाते हैं कि वो एक शख्स को लेकर आते हैं, उसको प्रेजेंटेशन देते हैं, उसको सिखाते हैं और उसको अपनी टीम में किसी के साथ लगा देते हैं, स्पॉन्सर भी उसी का डाल देते हैं। कभी भी आप अपने लाए हुए मेहमान के लिए किसी दूसरे को स्पॉन्सर नहीं बनाएंगे। स्पॉन्सर आप अपना डालेंगे, प्लेसमेंट उसके साथ कर दें, लगा उसके साथ दें, स्पॉन्सर आप रहें। क्यों? इसलिए कि कल को वो चल गया और वो कामयाब हो गया, डायमंड और मैनेजर और सीनियर मैनेजर बन गया, आप पछताते रहेंगे अगर मेरे साथ डायरेक्ट होता तो मेरा एक डायमंड हो जाता, मेरा एक मैनेजर हो जाता, मेरा एक सीनियर मैनेजर हो जाता। ठीक है, तो डायरेक्टली स्पॉन्सर जिसको जो कर रहे हैं, उसको आप डालें, उसे आप ही नहीं करना। लेकिन इस बात को लोग बड़ा नेगेटिव भी ले लेते हैं। मतलब क्या? लोग कहते हैं किसी दूसरे का भी मैं ही लगा लूं डायरेक्ट। अगर आपका टीम मेंबर किसी को लेकर आ रहा है और आपके साथ मिलवा रहा है तो उसको समझाएं, ट्रेनिंग दें, लेकिन जो उसका स्पॉन्सर है उसी के साथ स्पॉन्सर करवाएं, अपना स्पॉन्सर ना डाल दें वहां। ठीक है, क्योंकि ये भी होता है एक आदमी डिपेंडेंट है किसी के ऊपर और उसको खुद अपने मेहमान को प्रेजेंटेशन देना नहीं आती और एंट्री लगाना नहीं आती। सीनियर ने उसके मेहमान को प्रेजेंटेशन भी दी, सिखाया भी और एंट्री भी उसकी लगाई, स्पॉन्सर अपना डाल दिया, डायरेक्ट बोनस आया वो उसको उठाकर दे दिया। ठीक है, लेकिन उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसको नजर आया कि ये आदमी बड़ा पोटेंशियल आदमी है, उसको कामयाब करवा रहे हैं, वो खुश है चलो मेरी टीम में मतलब कामयाब हो रहा है, सीनियर के लिए हो रहा है, उसके लिए नहीं हो रहा। तो इसलिए कोशिश करें कि चीजों को, नॉर्म्स को फॉलो करें। ऑनर बोनस में आप मैनेजर जब बन जाते हैं तो क्या फायदा होता है? मैनेजर बनने के बाद आपको कंपनी की टोटल सेल से, जो भी कंपनी की सेल है, इस वक्त कंपनी का एक ऑफिस पाकिस्तान में, दूसरा इंडोनेशिया स्टार्ट हो रहा है, जहां कहीं कंपनी की कोई सेल होगी, सारी सेल की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, रेवेन्यू की बात नहीं हो रही, सारी सेल का 1.5% कैलकुलेट होगा, जो अमाउंट बनेगा वो मैनेजर्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर एक मैनेजर है तो सारा उसको मिल जाएगा, दो मैनेजर तो 50-50 मिल जाएगा, तीन मैनेजर है तो 33 मिल जाएगा, इस तरह डिवाइड हो जाएगा। अब जब सेल्स बढ़ेगी तो नंबर ऑफ मैनेजर भी बढ़ेंगे, तो ये कोई 200-400 रुपए नहीं होगा। आज इस वक्त एक मैनेजर यूसुफ साहब आपसे मिलकर गए, ठीक है, उनको डायरेक्ट बोनस भी आ रहा है, उनको इनडायरेक्ट बोनस भी आ रहा है, उनको लीडरशिप बोनस भी आ रहा है, उनको कंट्रीब्यूशन बोनस भी आ रहा है, उनको ऑनर बोनस भी हर महीने 26 तारीख को मंथली आता है। ऑनर बोनस हर महीने की 26 तारीख को उनको ऑनर बोनस आ जाता है, कभी 3 लाख, कभी 3.5 लाख, कभी 4 लाख। ये उनका पूरी कंपनी से आता है, इसलिए वो कहते हैं सब मेरी टीम है, कहीं पे भी कोई सेल हो मुझे पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो मैनेजर अब मुझे अगर आज उनका 4 लाख है, फर्ज कर लेते हैं, और कल कंपनी की सेल बढ़ती है और कोई और नया मैनेजर निकल आता है, तो नए मैनेजर्स का मतलब है नई टीम्स बनना। टीम्स बढ़ेगी तो सेल नहीं बढ़ेगी क्या? सेल बढ़ेगी तो कि यूसुफ साहब का बोनस 4 से कम होकर ऑनर बोनस 1 लाख हो जाएगा? नहीं, उनका बोनस भी 4 लाख 3 लाख पर ही रहेगा और दूसरे को भी तो नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये है आपका ऑनर बोनस, और ये ऑनर बोनस हर रैंक पर, इसके बाद भी रैंक्स हैं, लेकिन वो आप आराम से बैठकर देख लीजिएगा, मार्केटिंग प्लान के अंदर मौजूद है, प्रेजेंटेशन में लिखे हुए हैं। मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर के बाद क्या है? क्राउन एम्बेसडर है, उसके बाद क्या है आगे जाकर? डायरेक्टर है, उसके बाद आगे जाकर क्या है? ऑनरेरी डायरेक्टर। ठीक है,